हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला और अभी कक्षा 12 के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले ही हैं। ड्राइंग का तो अप्रैल में है, 11 अप्रैल को है चित्रकला का पेपर। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि पेपर पैटर्न डालिए। तो बच्चों मैंने पेपर पैटर्न डाल रखा है, एक पूरा मैंने मॉडल पेपर भी डाल रखा है पीछे चैनल पे, और उसमें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो पेपर आपका आता है उसी हिसाब से क्वेश्चन डाले हैं उसमें। और मैंने किस चैप्टर से कितने मार्क्स के किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी एक अलग से वीडियो बना के डाल रखा है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। फिर भी आज वाला जो हमारा मॉडल पेपर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं मैंने, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 100% यही क्वेश्चन आएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ पेपर पैटर्न, कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो चित्रकला का जो पेपर है बच्चों, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 4 भागों में आता है। खंड ए, खंड ब, खंड से और खंड द। तो आज हम खंड ए के बारे में ही चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। खंड ए में 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला जो प्रश्न आता है वो उसमें 1.5 के ही आते हैं। तीनों क्वेश्चन में 1.5 के ही पूछे जाते हैं, यानी आधे नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज वाला जो वीडियो है उसमें खंड ए ही मैंने डाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इससे आपके समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं खंड ब से द जो 3 बच रहे हैं उनका वीडियो भी डाल दूं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालने की कोशिश है मेरी 100%, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इसमें कई सारे क्वेश्चन इसमें से ही आ जाएं, लेकिन पेपर पैटर्न एकदम 100% जो इस हिसाब से होता है वही है इस मॉडल पेपर में। तो ध्यान से सभी क्वेश्चन, खंड ए में 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में वैसे 16 क्वेश्चन हो जाते हैं 1.5 के। तो खंड ए है वो 8 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का होता है। और 24 पूर्णांक होता है। पूरा हमारा जो पेपर है वो 24 मार्क्स का होता है। 24 में से 6 मार्क्स हैं। बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो 24 में से 6 चाहिए बच्चों, ठीक है। और ये 3 घंटे 15 मिनट आपका समय रहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ खंड ए के बारे में। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, एक ही खंड मैंने इसमें डाला है। तो पहला प्रश्न देखिए खंड ए का। नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे और इसमें से जो आपका राइट होगा, करेक्ट होगा, उसको चूज करना है। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, जैन परंपरा में सर्वाधिक चित्रों वाला ग्रंथ माना गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, संग्रहणी सूत्र, उत्तर ध्यान सूत्र। तो हमने पढ़ा था थ्योरी में कि मोस्ट पिक्टोरियल जो टेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा चित्रित ग्रंथ है वो कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र में सबसे ज़्यादा चित्रांकन है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, कल्पसूत्र, ठीक है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो नीचे मेवाड़ शैली दे रखा है, बूंदी शैली दे रखा है, किशनगढ़ शैली दे रखा है, जयपुर शैली। तो हमने पढ़ा है किशनगढ़ शैली का चित्र है बनी ठनी, जो कि मोर ध्वज निहाल चंद नाम के चित्रकार ने इसको बनाया था। और ये सावंत सिंह हैं जो कि नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उपनाम से। तो सावंत सिंह की प्रेयसी थी, प्रेमिका थी बनी ठनी, और मोर ध्वज निहाल चंद ने इसको किशनगढ़ शैली में पेंटेड किया था। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं 1.5 के। तीसरा देखिए, गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण किसने किया था, यानी ये चित्र किसने बनाया था? तो ये मिस्किन ने बनाया था। 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है, तो इसमें मिस्किन आएगा। गोवर्धनधारी जो चित्र है वो बनाया था मिस्किन नाम के चित्रकार ने। नेक्स्ट और चौथा क्वेश्चन हमारा है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए, और ये चित्र किस शैली का है? तो ये गोलकुंडा शैली का है। 4 में से एक आपको चूज करना है जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए,
5 का देखिए, गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार का नाम क्या है? तो इसमें मानक या मनकू। देखो बच्चों, हमेशा मनकू पढ़ते आ रहे हैं, इस बार जो हमारी बुक है उसमें मानक नाम भी इसका दे रखा है, तो मानक या मनकू आप एक ही समझें, इसका ये आंसर होगा। आधुनिक भारतीय चित्रकला शैली, यहाँ शैल लिखा गया है, शैली है, ठीक है। शैली का उद्भव कहाँ से माना गया है? तो कोलकाता से माना गया है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसमें ये 1 2 3 4 5 6 थे 1.5 के, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है 3 मार्क्स का हो गया है, 3 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया है, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे 1.5 के आधे नंबर के। फिर देखिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फील्ड ब्लैंक वाले भी लास्ट ईयर से पूछे जाते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में 4 फील्ड ब्लैंक पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान वाले 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहांगीर का सपना नामक चित्र रिक्त स्थान के द्वारा बनाया गया, तो हमने पढ़ा है थ्योरी में, जहांगीर का सपना अबुल हसन ने बनाया। अबुल हसन है ना, ये जहांगीर का प्रिय कलाकार था, और जहांगीर का सपना ये इसने टाइटल दिया है इस चित्र को कि शाह अब्बास के गले मिलते हुए दिखाया। और हकीकत तो ये थी कि ये दोनों शासक है ना, शाह अब्बास और जहांगीर, ये कभी आमने सामने हुए ही नहीं, लेकिन अबुल हसन है वो अपने जहांगीर का, अपने शासक का, अपने संरक्षक का इतना भला चाहता था कि उसने एक चित्र बना दिया जिसको देखकर जहांगीर को, अब वो सपना पूरा नहीं हुआ लेकिन चित्र को देखकर वो खुश हो जाए, विश्व विजेता उसमें दिखा दिया। हमने उस चित्र का वर्णन भी पढ़ा है, आपको याद होगा। दूसरा इसमें देखिए खालिस्तान वाला क्वेश्चन है, बगीचे में कवि खालिस्तान शैली का चित्र है, तो ये गोलकुंडा शैली का है। तीसरा देखिए, प्रारंभिक भारतीय तेल चित्रकारों में रेगिस्तान के राजा रवि वर्मा का नाम उल्लेखनीय है, तो ये त्रावणकोर के थे, त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। और चौथा एंड लास्ट दूसरे का है, मिट्टी को पकाकर बनाई जाने वाली कला क्या कहलाती है? टेराकोटा कहलाती है। तो दूसरा क्वेश्चन 1.5 के हिसाब से हो गया है, 2 मार्क्स का हो गया है, पहला 3 का था, तो यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स हैं वो यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन में, पहले और दूसरे में। और अभी लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 का क्वेश्चन है, उसमें भी 6 क्वेश्चन डाले जाएंगे, आपको पेपर में 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे बच्चों ये। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, दारा सिकोह की बारात, ये एक चित्र का नाम है, चित्र की रचना किस पद्धति में की गई है, जो टेक्निक इसमें अपनाई गई है वो पूछी गई है। तो आपको इसको 1 लाइनर कैसे बनाना है? सीधा आपको टेम्परा इसका आंसर होता है, तो सीधा आपको टेम्परा ही नहीं लिखना है, आपको ऐसी लाइन बनानी है, दारा सिकोह की बारात, चित्र की रचना टेम्परा टेक्निक में की गई, टेम्परा पत्ती में की गई। तो इस प्रकार से आप 1 लाइनर क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, गुलिस्तां पांडुलिपि को किसने चित्रित किया? 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो गुलिस्तां पांडुलिपि को यूसुफ नामक चित्रकार ने चित्रित किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तीसरा देखते हैं, तीसरे का, पहाड़ी चित्रकला शैली की कौन सी शैली भारतीय चित्रकला की सबसे उत्तम और परिष्कृत शैली के रूप में विकसित हुई? तो वो थी कांगड़ा शैली, ठीक है। इसमें मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन आप पूरी लाइन पहाड़ी चित्रकला शैली की कांगड़ा चित्र शैली भारतीय चित्रकला की सबसे उत्तम और परिष्कृत शैली है, ऐसे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली क्या है? कंपनी शैली क्या है, जो कि हमने बंगाल शैली वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार कंपनी शैली हमारे देश में आई थी। तो देखिए, कंपनी शैली वह शैली है जो 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारियों के संरक्षण में पनपी थी। जो अंग्रेज अधिकारी आए थे उनके साथ चित्रकार भी थे, तो चित्रकला डिपार्टमेंट के हिसाब से, और जिन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से जो कला का संरक्षण किया, वो क्या अंत में क्या हुआ, कंपनी शैली का रूप ले लिया गया था। मैंने पूरा चैप्टर आपको समझाया है पीछे भी, और उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के प्रथम राष्ट्रवादी स्कूल कला भवन की स्थापना 1919 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान में रखोगे। और इसका तीसरे का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढोकरा मूर्ति क्या है? और एक बात और बता दूं कि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 12th क्लास की जो मेन एग्जाम थी, उसमें टेराकोटा पूछ रखा है। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट का जो अंतिम जो चैप्टर है, 8 का चैप्टर है, ट्रेडिशन आर्ट्स है इंडिया की, भारतीय जो पारंपरिक कलाएं हैं उनमें से लिया गया है। तो उनमें से मूर्ति कला के 2 ही रूप दे रखे हैं, एक तो टेराकोटा दे रखा है, एक ढोकरा कास्टिंग दे रखा है। तो लास्ट ईयर बच्चों टेराकोटा पूछ लिया है, इस बार ढोकरा कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और ढोकरा मूर्ति वह है जो मोम को हटाकर बनाई जाती है। लुप्त मोम प्रोसेसिंग लिख सकते हो आप इसमें, लॉस्ट वैक्स प्रोसेसिंग, लुप्त मोम प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। लुप्त मोम प्रक्रिया क्यों कहते हैं, ये ढोकरा मूर्ति कला मैंने चैनल पे डाल रखा है बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी की बुक है, बातें वही हैं, लेकिन वो जो मैंने मेरे तरीके से इसको बना के डाला है उसमें आपको एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा, एक बार ज़रूर उसको सुने, क्योंकि लुप्त मोम प्रोसेसिंग मैंने बहुत अच्छे से समझा रहा कि कैसे वो मोल्ड यानी ढांचा बनाते हैं, उस पर मोम का लेप क्यों करते हैं, फिर उसके ऊपर फिर से मिट्टी का लेप करते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको भट्टी में डालते हैं, तो वो अंदर की जो मोम है वो पिघल के बाहर आ जाती है, यानी लुप्त हो गई है मोम, इसलिए कहते हैं लुप्त मोम प्रक्रिया यानी लॉस्ट वैक्स प्रोसेसिंग। ठीक है। और जहाँ से मोम निकली है वहाँ से जो ढांचा खाली हो जाता है, उसमें वो ढांचा जब गर्म होता है तो गर्म गर्म में किसी भी प्रकार की जिससे मूर्ति बनाना चाहते हैं वो वाली धातु उसमें डाल देते हैं, और गर्म मोल्ड से गर्म ढांचे से वो धातु पिघल करके और ढांचे जैसा आकार ले लेती है और मूर्तियाँ बन जाती है। मैंने बहुत ईजी वे में समझा रखा है और इस बार मेरे को लग रहा है कि 100% ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ढोकरा कास्टिंग प्रोसेसिंग के बारे में बताइए। ठीक है। तो आज बच्चों हमने इसका किया है, एक ही भाग किया है, एक ही खंड किया है। हमने जो पेपर पैटर्न आज शुरू किया है, किसी बच्चे ने बोला था कि मैम पेपर पैटर्न बताइए, तो पेपर पैटर्न की शुरुआत मैंने की है। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसलिए मैंने एक ही खंड डाला है इसमें। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जो खंड बै से द है उसके एक ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं 2 वीडियो डाल दूंगी ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो खंड ए को आप ज़रूर देखें। इसी प्रकार से 8वां चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन बना के आप याद करेंगे, क्योंकि खंड जो ए है उसमें 3 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन 1.5 के पूछे जाएंगे, यानी ये खंड ए आपका 8 अंकों का है। कितने अंकों का? 8 अंकों का है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको ज़रूर देखें और ध्यान से इन क्वेश्चनों को भी देखें, हो सकता है इन्हीं क्वेश्चन में से आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताएं कि खंड बै और खंड से द भी मैं डालूं। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।